अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप आए दिन ऐसी खबरें देखते होंगे जहां मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब बदलकर किसी हिंदू लड़के के साथ भाग गई है, या फिर किसी हिंदू लड़के से दोस्ती या नाजायज रिश्ते के चलते वो अपने हस्बैंड और फैमिली को चीट कर रही है, या फिर उनके हिंदू हस्बैंड्स उन लड़कियों को छोड़कर चले जा रहे हैं। और कई केसेस में तो यहाँ तक दावा किया जाता है कि उन लड़कियों को उनके हिंदू दोस्त किडनैप, कत्ल और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे में लोग इन मामलों को भगवा लॉ ट्रैप का केस कहने लगते हैं। आजकल तो जैसे सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर टाइप की वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें अगर कोई बुर्का पहनी हुई लड़की अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ घूमती हुई दिख जाए तो मुसलमान लड़के मिलकर उस कपल का वीडियो बनाकर उनसे पूछताछ करते हुए दिखते हैं, या उन लड़कियों को उनके घर वालों को कॉल करने के लिए कहते हुए दिखते हैं, जिसे लिबरल मीडिया और कुछ स्यूडो फेमिनिज्म करने वाले लोगों की भाषा में हरास करना कहते हैं। पिछले 3 महीनों से काफी डिटेल में इन सब चीजों की रिसर्च करने के बाद बहुत सी दिल दहला देने वाली चीजों से मेरा सामना हुआ, और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस शॉर्ट लेकिन हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो में भगवा लॉ ट्रैप की सच्चाई से आपको रूबरू करवाऊं कि क्या ये भगवा लॉ ट्रैप के केसेस में कुछ सच्चाई है भी, या फिर एक मजहब के लोग इस चीज को जबरदस्ती हवा दे रहे हैं। 8 लाख 10 लाख 41 लाख मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमान लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादियां की मुस्लिम लड़कियों ने 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू घर की बहू बनाने की। जबलपुर में हिंदू धर्म से हिंदू फ्रिंज ग्रुप जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। Salik gave an open invitation to young Hindu men to trap Muslim girls. यहाँ एक महंत के द्वारा खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने का मामला सामने आया है। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। मुस्लिम से हिंदू बनी महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला। समुदाय से शादी करना महिला को बड़ा भारी, दहेज को लेकर ससुरालियों ने उतारा मौत के घाट। युवती को पता लगा कि यह अरमान नहीं बल्कि यह मुकेश है। There are cases of grooming and forced conversions. This is exactly what happened to hundreds of Muslim women in India. सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं कि व्हाट इज भगवा लॉ ट्रैप। धर्म के नाम पर चल रहे एक बेहद गंदे, नीच और गलीज काम का नाम है भगवा लॉ ट्रैप। पिछले कुछ सालों में सामने आई खबरों की माने तो बहुत सी मुस्लिम लड़कियां पहले अपने घरों से भागकर अपना धर्म परिवर्तन करके किसी हिंदू लड़के से शादी करती है। फिर कुछ महीनों या साल भर के अंदर वो लड़के या तो उस लड़की को कोई रीजन के चलते डिवोर्स दे देते हैं, या उन लड़कियों के हिंदू हस्बैंड्स उन मुस्लिम लड़कियों को मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो लड़कियां समाज में बर्बाद छोड़ दी जाती है, जिसके चलते फिर वो लड़कियां पुलिस स्टेशन, अदालत या मीडिया चैनल्स के पास जाकर मदद की गुहार लगाती रह जाती है या सुसाइड तक कर लेती है। बट टेरिफाइंगली मैक्सिमम केसेस में उस लड़की को उसका हस्बैंड ही मौत के घाट उतार देता है। लेकिन कई मामले तो बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं, जैसे अपने बीवियों का मल्टीपल टाइम्स गैंगरेप करवाना, या तो कई केसेस में उन एक्स मुस्लिम लड़कियों के हिंदू हस्बैंड्स ने उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर जिस्म फरोशी के गंदे धंधे में तक ढकेल दिया। मेरी 17 साल पहले तनुज नाम के आदमी से शादी हुई थी। मैं मोमडन परिवार से थी। मैंने इसके लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना घर ससुराल सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपना ईमान सब कुछ परिवर्तन कर दिया, सब कुछ धर्म चेंज कर दिया। मैंने मुसलमान से मैं हिंदू हो गई। बहुत परेशान कर रहा है मुझे, जब से मार रहा है, पीट रहा है, हर गलत काम करवा रहा है मुझे मेरे से। कहता है लोगों के पास जाके सो मुझे पैसा ला के दे, सर कोई काम नहीं करता, सारा फ्रॉड काम करता है। प्लीज मुझे बचा लो सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत मारता पीटता है, रोज मारता है, पीछे अभी भी इतना मारा है मुझे, मेरा खान का पर्दा भी बढ़ गया। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था। घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए हैं। ये तो बस वो आंकड़े हैं जो हमने न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया में सुने या पढ़े हैं। रियलिटी में केसेस इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट आप अब भी यही सोच रहे होंगे, क्या वाकई में इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये किसी गंदी आइडियोलॉजी का नतीजा है या किसी तरह का गंदा नजरिया है? इस बात को समझने के लिए आप कुछ हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स या धर्म गुरुओं की स्पीचेस पर नजर डालिए। जो
जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। हिंदू कन्या की ओर अगर आंख उठा करके देखा तो आज से तुम्हारी औरतें हिंदुओं के बच्चे पैदा करेंगी, बिना निकाह के, बिना किसी फेरे के। बस बात सिर्फ इन छटाक भर के कार्यकर्ताओं पर या यूं कहूं तो हमारे बीच रह रहे एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स और नफरत फैलाने वालों तक ही खत्म नहीं होती। खुद कई सारे नेता, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसी ही गंदी चीजों को सरेआम कहते हुए नजर आते हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को लेकर आएगा और उससे विवाह करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के माध्यम से 11,000 रुपए नगद इनाम की राशि दी जाएगी। इवन इंडिया के एक जाने माने न्यूज चैनल सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के भी बेहद गंदी टिप्पणियां करते हुए ये बताते हैं कि अब तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियों से ज्यादा लड़कियों ने अपने घरों से भागकर अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कों से शादी कर ली है। अयोध्या के जगत गुरु ब्रह्मंस आचार्य ने यहाँ तक ऐलान किया कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फरवरी 2015 में हिसार से एक खबर आई जहां हिंदू महासभा ने एक बेटी बचाओ बहू लाओ नाम का कैंपेन लॉन्च किया और साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके अगर कोई उनसे शादी करे तो ये लोग उसे 1 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। कर्नाटका की एक हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप श्री राम सेना के प्रेसिडेंट प्रमोद मुतालिक ने अपने पूरे होशो आवाज में ये ऐलान किया कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को ट्रैप करेगा तो ये लोग उन्हें सुरक्षा के साथ जॉब और रहने का ठिकाना देंगे। इवन सोशल मीडिया पर ऐसी लाखों की तादाद में मुहिम चलाई जा रही है कि जहां मुस्लिम लड़कियों से शादी करने और ट्रैप करने को लेकर इनाम दिए जाने की बात कही जाती है। अब चूंकि प्रॉपर प्लानिंग और सेटअप के साथ देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है तो अब ग्राउंड लेवल पर इसके भयानक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ऑर्गेनाइजेशन हिंदू युवा वाहिनी ने एक शुद्धि नाम का कैंपेन लॉन्च किया जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बुद्धा गांव में हजारों मुस्लिम लड़कियों को किडनैप किया गया। सिर्फ 2014 से 2016 या 17 तक 400 के करीब लड़कियों को उनके घर, हॉस्टल या कॉलेज से किडनैप किया गया, उनको बंदी बनाया गया, उनका गैंग रेप हुआ, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया। और इसी लिस्ट में हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने साल 2017 में सिर्फ यूपी के अंदर 2100 मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करके उनकी हिंदू लड़कों से शादी करने की घोषणा की। यूपी में बड़े पैमाने पर लव जिहाद कराने की तैयारी है, लेकिन इस बार होगा रिवर्स लव जिहाद, यानी मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू लड़के से कराई जाएगी। इसे लेकर टारगेट भी तय कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर यूपी में हिंदू लड़के कम से कम 2100 मुस्लिम लड़कियों को शादी करके घर लाने का टारगेट है। आप अब भी यही सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि ये सब कुछ गिने चुने एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं, बट हमारे पास प्रूफ है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग मुस्लिम लड़कियों के बारे में कैसी सोच रखते हैं। वीडियो को आगे देखने पर आपको ये भी पक्का यकीन हो जाएगा कि ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एक प्रॉपर मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के भड़काऊ भाषण आग में घी का काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 370 रिवोक होने के वक्त स्टेज पर खड़े रह के ये कहते हैं कि अब हम कश्मीर की गोरी लड़कियां लाएंगे। राम भक्त गोपाल नाम का ये आदमी जिसने हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर फायरिंग की थी, वो एक बहुत बड़े मजमे के अंदर स्टेज से ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करो और फिर उनका इस्तेमाल करो। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, क्यों उनकी को भागे नहीं ले जा सकते? अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। आज के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ऑनगोइंग सभा में सुनील सिंह नाम के समाजवादी पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर हम उनका रेप करेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उनकी मां, बहनों, बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी सगाई
कर सकती है, संगठित युवा शक्ति कर सकती है। आज के अवसर पर केवल इतना निवेदन करता हूँ। और आयरॉनिकली उस सभा में कई सारी औरतें भी थी जिन्हें सुनील के इस बयान से कोई दिक्कत होती हुई नहीं दिख रही है। अभी रिसेंटली रामनवमी की रैली के वक्त सीतापुर के एक स्वामी बजरंग मुनि ने हजारों के मजबे में ये कहा कि हम मुसलमानों के घरों से उनकी बहु बेटियों को सड़क पर लाकर उनका गैंगरेप करेंगे। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। यूपी के एक हिंदुत्ववादी लीडर के बेटे ने लास्ट ईयर एक मुस्लिम लड़की का जबरन रेप किया और जब यह खबर उसकी मां तक पहुंची तो उसकी मां ने सरेआम कहा कि ये 100 गायों के दान देने के बराबर का काम है। बट बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जहां ये नेता आग में घी का काम कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया उस आग को हवा देने का काम कर रही है, जिसमें हाथ है कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी मूवीज का, इन जैसे पॉलिटिकल एंटिटीज का, इस टाइप के धर्म गुरुओं का, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का और इन जैसों को सपोर्ट करने वाले लोगों का, जिनसे इन्फ्लुएंस होकर पॉलिटिकली अनअवेयर नौजवान जिसे ये पता ही नहीं होता कि ये सब किसी एजेंडा के तहत हो रहा है, वो दूसरे मजहब से नफरत करने लगता है और कुछ तो हद से आगे ही निकल जाते हैं। जैसे हाल ही में एक लिबरल डोजे नाम का यूट्यूब चैनल एक्सपोज हुआ था, जिसको ऑपरेट करने वाला रितेश झा अपने दोस्तों को बताता था कि वो कैसे मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करता है, फिर उनका रेप करता है और उनका MMS निकालकर उनको ब्लैकमेल करता है। बट हैरानी की बात तो ये है कि उस लड़के के सपोर्ट में 19,000 से ज्यादा लोग मुस्लिम लड़कियों को फंसाने वाले इस लड़के की इस गंदी हरकत को ट्विटर पर सपोर्ट करते हुए दिखे। लास्ट ईयर सुल्ली डील और बुल्ली डील नाम से एप्लीकेशन बनाकर बहुत सी मुस्लिम लेडी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट लड़कियों की इमेजेस पोस्ट की गई, उनको बेचा गया और उनकी बोली लगाने जैसा गंदा काम भी किया गया। लास्ट ईयर 2 हिंदू लड़के श्रीरंगी यादव और कुणाल शर्मा अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में मुस्लिम लड़कियों के नंबर को पोस्ट करके ये लिखते हैं कि आप मुस्लिम लड़कियों को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझें और जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। वैसे ही विपुल सिंह नाम का ये लड़का अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये लिखता है कि हमारा यानी हिंदुओं का ये हक है कि हम मुस्लिम लड़कियों का रेप करें और फिर उन्हें जान से मार दें। आयरॉनिकली ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर हिंदुत्व का डंका बजाने वाले लोग उसी धर्म से आते हैं जहां औरत को देवी और माँ समझकर पूजा जाता है। वैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐसे कई हजार ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं जहाँ इस तरह की गंदी हरकतों को हिंदू लड़के पोस्ट करते हुए दिखते हैं। ऐसे कई सारे ग्रुप्स में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जिन ग्रुप की प्रोफाइल सिर्फ देखने भर से आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये आपके बच्चे के स्कूल या कॉलेज के ग्रुप्स होंगे। बट जब आप उन ग्रुप्स के चैट्स के अंदर जाएंगे तो वहां की गंदगी देखकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मुस्लिम लड़कियों को भगवाल और ट्रैप का शिकार उनकी नॉन मुस्लिम सहेलियां ही बना रही है, या तो उनके साथ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फ्री फायर और PUBG जैसे गेम्स की चैट रूम्स में मिली है, या फिर उनके वर्क प्लेस से अपने मकसद को अंजाम दे रही है, जो अपने कट्टर हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप से इन लड़कियों को बहलाने और फंसाने की ट्रेनिंग्स हासिल कर रही है। आए दिन हम किसी न किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप की लीक चैट्स की फुटेजेस भी देखते रहते हैं और फिर इन्हीं ग्रुप्स के जरिए उन सीधी सादी मुस्लिम लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषणों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिंदुत्ववादी आतंकवादियों की प्लानिंग्स का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत तो है ही, बल्कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली वीक करने की साजिश भी है। जैसे जो लड़कियां अपने घरों से भागकर शादी कर लेती है, उन्हें लगता है कि उनके हिंदू हस्बैंड्स उन्हें जॉब करने की परमिशंस दे रहे हैं, बट बदले में वो उनकी सारी कमाई रख लेते हैं। बस जिन लड़कियों को भागने के लिए उकसाया जाता है तो उन मुस्लिम लड़कियों को उनके हिंदू बॉयफ्रेंड्स ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि घर से भागते वक्त या तो वो पैसे लेकर भागे या एक्सपेंसिव ज्वेलरीज लेकर भागे। एंड इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत पहले से ही पैसे या ज्वेलरीज जहेज में देने के लिए संभाल कर रखना शुरू कर देते हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ये पैसा या ज्वेलरीज उस कपल को 3 से 6 महीना या फिर साल भर की ही मदद करता है, और जब वो पैसा खत्म होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते उन लड़कियों को या तो वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लड़के इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर करते हैं या फिर और पैसा कमाने की लालच में अपने दोस्तों के हाथों रेप या गैंगरेप का शिकार बना देते हैं या सेक्स स्लेव बनाकर बेच देते हैं। पीड़िता ने बताया कि विकास शादी के बाद से पैसे की डिमांड करता था। एक बार उसने अपने पिता से पैसे मांग कर दिए भी, लेकिन आरोपी इतने से नहीं माना और उसने अपनी पत्नी को पैसे के लिए बेंगलुरु ले जाकर बेच दिया, जहां उसके साथ 6 महीने तक 4 लोगों ने मिलकर रेप किया।
मुझे सर बहुत तंग किया, बहुत। मैंने बेच दिया, कहाँ बेच दिया? किसके हाथ बेचा? उन 4 लड़कों तो हम किसी को सर नहीं जानते। वहाँ कितना दिन में? वहाँ 6 महीना रहे, उसके बेच दिया, उसके बाद दिल्ली आया। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो लड़का या तो उस लड़की को बर्बाद छोड़कर भाग जाता है या उन्हें मार देता है। बट एक चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, भगवा लॉ ट्रैप के केसेस 2 तरीके के हैं। पहला वो जो रिपोर्ट ही नहीं होता, दूसरा वो जहां लड़कियां आर्य समाज मंदिर में पहले अपना धर्म परिवर्तन करती है और फिर हिंदू रीति रिवाजों से मंदिर के अंदर शादी करती है। और इन सब एक्टिविटीज में मीडिया का रोल टोटली बायस्ड और बहुत ही ज्यादा वाहियात है, क्योंकि ये मामला राइट विंग मीडिया की आइडियोलॉजी की निगरानी में हो रहा है, तो वो लोग जानबूझकर ऐसे इश्यूज को कवर ही नहीं करते। और यही वजह है कि इन मामलों का प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है। बट कुछ न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइट्स पर बिखरे आंकड़ों को ध्यान में रखकर प्लस कुछ बहुत बड़े रेप्यूटेड इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानों को जब हम सुदर्शन न्यूज चैनल के चीफ एडिटर के बयान से मिलाकर देखते हैं तो आंकड़ा लगभग सेम ही है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 लाख मुस्लिम लड़कियों के जबरन हिंदू बनने की बात की गई है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स और मीम पेजेस को हैंडल करने वाले भी इसी तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा मूवीज का सहारा लेकर हमारे यूथ की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। अगर लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू हो तो फिर ये बिकी हुई मीडिया इस मामले को ट्रू लव, सच्चे प्यार की जीत जैसे टाइटल्स दे देती है। और अगर लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान हो तो उस केस को लॉ जिहाद कहने लगती है। और फिर उसके बाद उसमें पाकिस्तान से कनेक्शन, फॉरेन फंडिंग्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एंगल को डालकर उस लड़के को और उसके साथ वालों को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। अगर आप नजर घुमाएं तो आपको ये मामले साफ दिख जाएंगे, चाहे वो JNU में कोई कैंपेन हो या शाहीन बाग, गुजरात हो या 2020 के कोविड के वक्त मस्जिद में छुपे जमाती, कश्मीर हो या केरला, इखलाक हो या आदिल, इसी तरह की हरकत हमारे देश की मीडिया पिछले कुछ सालों से करती आई है। उसी तरह नौजवान मुसलमान लड़के भगवा लॉ ट्रैप्स में फंसी लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ देखकर या तो उन्हें समझाकर उनके घर वालों को उनके अफेयर्स की जानकारी दे रहे हैं या तो उन लड़कों को बहुत मार रहे हैं, जैसे कुछ हिंदुत्ववादी संगठन लॉ जिहाद और गौमाता की रक्षा के नाम पर मजलूम मुसलमानों को मार रहे थे, विच इज नो डाउट अ क्रिमिनल ऑफेंस। बट इंडिया में मुसलमानों को डिफेम करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके चलते वो ऐसे मामलों को मैनिपुलेट करके पब्लिक के सामने या तो आधी जानकारी रखती है या पूरी गलत। इसी तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम स्यूडो लिबरल्स भी करते हैं, जहां लिबरलिज्म के नाम पर इन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस की दीवार तोड़ने की सलाह नौजवानों तक पहुंचा रखी है। जिस आइडियोलॉजी का शिकार लड़के लड़कियां लिबरलिज्म के नाम पर अपने रिलीजन से बाहर शादियां या अफेयर्स करने लगते हैं, जिससे दोनों धर्म के अंदर एक घुटन का माहौल और इंटरनल बीफ शुरू हो जाती है। और इन सब का फायदा उठाकर कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन और कुछ नेता लोग और उनके सपोर्ट पर चल रही वन साइडेड मीडिया हिंदू लोगों को भड़काकर लॉ जिहाद जैसे जुमलों को आम करके अपने पार्टियों के वोट समेट लेती है। शायद लॉ जिहाद जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने वालों को ना ही जिहाद की कोई जानकारी है, ना ही लॉ एंड अफेयर्स इन इस्लाम की। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लॉ जिहाद जैसी कोई चीज ना ही मुसलमानों की पाक किताब कुरान शरीफ में लिखी है, ना ही हदीसों में इसका जिक्र है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इमाम, मौलवी और स्कॉलर्स आज की मतलब 21st सेंचुरी की मॉडर्न इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम में लॉ बिफोर मैरिज करने की इजाजत नहीं है। और इस्लाम स्टीरियोटिपिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स, डेटिंग कल्चर्स, बल्कि आजकल के दौर में होने वाली सारी अजीब वेस्टर्न हरकतों के और फोर्सफुली किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के सख्त खिलाफ है। और आजकल के हालात में ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिजेस बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप के पॉसिबल ही नहीं है। बट इन बातों से अनजान सिर्फ स्टेज और रैलियों के भड़काऊ भाषणों की क्लिप्स और हिंदू खतरे में है या हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों लॉ जिहाद को रोकने के नाम पर चल रहे प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस को देखकर साधारण हिंदू बच्चों के दिमाग पर इसका कैसा असर हो रहा है, हम वो भी देख रहे हैं। ये साधारण घरों के बच्चे अपने पड़ोस में चल रही रैलियों से मोबाइल्स पर एक हिंदू लड़की के बदले 100 मुस्लिम लड़कियों जैसे बयानों को सुन रहे हैं और वो इसी चीज पर अमल करके मर्डर, रेप, गैंगरेप जैसे वॉयलेंट एक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं। फिर बहुत कोशिशों के बाद जब पुलिस पर दबाव बनता है तो वो इन बालिग नाबालिग बच्चों को या तो जेल में डाल देंगे या उन्हें बाल सुधार गृह में भेज देंगे, जिसके चलते ना सिर्फ मुसलमान लड़कियां बल्कि हमारे हिंदू धर्म के कुछ बच्चे अपने करियर बनाने की उम्र में इन सब चक्करों में फंसकर बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। इन सब घटनाओं का शिकार होने से पहले हमें ये जरूर समझ जाना चाहिए कि आज से 10, 12, 15 साल पहले देश की हालत ऐसी नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी रिसर्च करने पर आपको पता लग जाएगा कि कुछ पॉलिटिकल संगठन अपने भड़काऊ भाषणों से देश के सेक्युलर माहौल को तबाह करने में लगे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। With that being said, this is your host Logan signing off.